एक्सरसाइज 10.4 कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई, पाई बाई 4 विद जे, acute angle with k, then find theta and hence the component of vector a। थीटा फाइंड करना है और वेक्टर ए के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। एक बहुत छोटी सी बात, ध्यान से समझने वाली बात है। अगर मान लो एक वेक्टर है एक्स आई, वाई जे और जेड के, मैंने कहा इसके डायरेक्शन रेशो क्या है। जरा ध्यान से समझना आप लोग। आपने बोला जी डायरेक्शन रेशो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सीधी बात हो गई। मैंने बोला इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है। आपने कहा जी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन। अब मैंने पूछा ये एल एम एन क्या है, तो आपने कहा जी एल एम एन है एक्स बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे ये जानना है कि जब मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो मैंने इसके डायरेक्शन रेशोज को, मतलब इसके स्केलर कंपोनेंट्स को किस चीज से डिवाइड किया? मैग्नीट्यूड से। किस चीज से डिवाइड किया? मैंने अलग अलग, मैंने तीनों को, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट हैं, मैंने आई जे के रिमूव कर दिया, स्केलर कंपोनेंट बना दिया और तीनों को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको पूरे को ही इकट्ठा मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेता, इकट्ठा ही क्या कर लेता, मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये क्या बन जाता? यूनिट वेक्टर। क्या बन जाता? यूनिट वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर जब मैं इस यूनिट वेक्टर के डेनोमिनेटर को सेपरेट करता, क्या करता? सेपरेट। ये बहुत बेसिक बात है, यहां काम आएगी, अगले चैप्टर में फिर काम आएगी। जेड के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या है? एल। ये क्या है? एम। ये क्या है? एन। समझ रहे हो? आपने किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाया, किसी वेक्टर को क्या बनाया, और यूनिट वेक्टर बनने के बाद जो उसके कंपोनेंट होंगे, जो उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे, वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो मैं सिर्फ आसान सी भाषा में ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन करने के लिए, निकालने के लिए आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते यूनिट वेक्टर बन गया। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स या यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशो एक ही बात है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशो या स्केलर कंपोनेंट ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। देखो भाई, वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद आई, पाई बाई 4 विद जे, आई के साथ पाई बाई 3, ए के साथ पाई बाई 4, ए के साथ थीटा। तो कहता है थीटा की वैल्यू बताओ और ए के कंपोनेंट बताओ। तो कॉस अल्फा क्या होगा? एल बराबर कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 क्या होता है? कॉस 60 मतलब 1/2। एम बराबर कॉस बीटा कॉस पाई बाई 4 1/√2। एन बराबर कॉस गामा, कॉस गामा मतलब कॉस थीटा, और हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1।
तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1/4 बन गया, ये 1/2 बन गया, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3। अब हमें वेक्टर ए चाहिए। वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है जो कि होगा i कॉस अल्फा j कॉस बीटा k कॉस गामा। ये कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है तीनों। और आपको ये बात याद रखनी है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रेशोज ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन रेशोज ही क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो वेक्टर ए बराबर i कॉस π/3 j कॉस π/4 k कॉस π/3। वेक्टर ए बराबर 1/2i 1/√2j और 1/2k। आई बात समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शो डैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी 2a क्रॉस b, ये हमें शो करना है। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, a का a के साथ a क्रॉस b, a का b के साथ, सॉरी a क्रॉस a, यहाँ a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b। और आप बहुत अच्छे से जानते हो सेम सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। क्या होता है? तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? a क्रॉस b। अगर मैं इस बी ए को ए बी लिखूंगा तो माइनस से निशान बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तो ये क्या बना? 2a क्रॉस b, 2a क्रॉस b। क्लियर है यहां तक? सवाल नंबर 5, पांचवा सवाल, लैम्डा और म्यू बताना है। 2i प्लस 6j प्लस 27 के, 2i प्लस 6j 27 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बराबर 0 वेक्टर।
तो अब ये कहता है यहाँ पर कि बताओ लैम्डा और म्यू क्या होगा। जीरो वेक्टर का मतलब है इसका हर एक कंपोनेंट जीरो है। आई जे के 2 6 27 1 लैम्डा म्यू 0 आई 0 जे 0 के आई ये रो ये कॉलम 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे ये रो ये कॉलम 2 म्यू माइनस 27 प्लस के ये रो ये कॉलम 2 लैम्डा माइनस बराबर 0 आई 0 जे 0 के। कंपेयर कर लो। मैं जे वाले के साथ जे वाले को कर लेता हूँ। माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू 6/2 3 आ गई और 2 म्यू बराबर 27। म्यू कितना हो जाएगा 27/2। आई बात समझ में। बस क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसके बाद क्या कर दो कंपैरिजन। सवाल नंबर 6 ए डॉट बी बराबर 0 ए क्रॉस बी बराबर 0। तो आप क्या कहोगे ए के और बी के बारे में। इसने कहा ए डॉट बी बराबर 0 और ए क्रॉस बी बराबर 0। ए और बी के बारे में क्या कहोगे। तो मैंने ये कहा कि ए डॉट बी बराबर 0 का मतलब होता है ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी बराबर 0 का मतलब क्या होता है ए और बी क्या है पैरेलल है। तो दो वेक्टर्स एक ही बार में परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एट ए टाइम। एक ही बार में दोनों काम हो जाए ऐसे नहीं हो सकता। देयरफॉर आइदर ए और बी, या तो ए या बी या दोनों इस जीरो वेक्टर, या तो ए या बी या दोनों जीरो वेक्टर हैं, तभी इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे और दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल। 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी। वेक्टर ए बराबर a1i a2j a3k। वेक्टर बी बराबर b1i b2j b3k। वेक्टर सी बराबर c1i c2j c3k। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या है ए क्रॉस बी प्लस सी। तो आप इसमें पहले बी प्लस सी निकाल लो। b1i
B2J, B3K, C1I, C2J, C3K। B प्लस सी क्या आएगा? आई कॉमन लूंगा तो B1 प्लस C1, और J कॉमन लूंगा तो B2 प्लस C2, और K कॉमन लूंगा तो B3 प्लस C3। क्लियर यहां तक? अब आप निकालो A क्रॉस B प्लस सी, आई जे के, आई जे के, A1 A2 A3, B1 प्लस बी C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3, है ना? तो ये क्या बनेगा? आई, ये रो, ये कॉलम, A2 B3 प्लस माइनस A3 B2 प्लस C2 माइनस J, ये रो, ये कॉलम, A1 B3 प्लस माइनस A3 B1 प्लस C1 प्लस K, ये रो, ये कॉलम, A1 B2 प्लस C2 A2 B1 प्लस C1। तो आई, ये क्या आएगा? A2 B3 A2 C3 माइनस A3 B2 A3 C2। कहीं कोई कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर माइनस J A1 B3 A1 C3 माइनस A3 B1 A3 C1, फिर प्लस K A1 B2 A1 C2 A2 B1 A2 C1। ये आ गया हमारा LHS। क्या आ गया? LHS। बस ये समझ लो, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, सवाल में है कुछ नहीं। अब जब हम RHS निकालेंगे, RHS में क्या करेंगे? A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C। तो इसमें हम पहले निकालेंगे A क्रॉस B, निकाल लोगे ना? फिर निकालेंगे A क्रॉस C और दोनों को जोड़ देंगे, सेम आ जाएगा LHS और RHS। ट्राई करना इसको। ये कौन सा सवाल था? 8वां सवाल। देखो देखो पढ़कर क्या कहता है 8वां सवाल। कहता है अगर A 0 है या B 0 है, तो इसका मतलब है कि A क्रॉस B क्या है? 0। A क्रॉस B क्या है? 0। लेकिन अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या मतलब इज द कन्वर्स ट्रू? क्या इसका उल्टा ट्रू होगा? क्या इसका उल्टा ट्रू होगा? देखो क्या कहना चाहता है। कहता है अगर वेक्टर A बराबर 0 है या वेक्टर B बराबर 0 है, तो A क्रॉस B बराबर 0 होगा। बट इफ A क्रॉस B बराबर 0, then it is not
नेसेसरी दैट वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, बिकॉज इट मे बी ए एंड बी आर पैरेलल। ए और बी क्या हो सकते हैं? पैरेलल। समझ में आई ये बात? ये मैंने पहले भी बताई थी ना बात। अब इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। आई प्लस 2j प्लस 3k, 2i 4j 6k। याद करो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। बताई थी ना बात ये? ठीक है। सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी 1 1 2 2 3 5। 1 1 2 2 3 5 1 5 5। हाँ, ए बी सी, यही है ना? हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? कोई भी दो एडजेसेंट साइड पकड़ो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और हाफ कर दो। तो आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड, चलो मैं यहां से पकड़ता हूं बी ए और बी सी, वेक्टर बी ए निकालता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। 1 माइनस 2 आई, 1 माइनस 3 जे, 2 माइनस 5 के, माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। वेक्टर बी सी निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। 1 माइनस 2 5 माइनस 3 और 5 माइनस 5 माइनस आई प्लस 2j और प्लस 0k। अब आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आप क्या करोगे? हाफ इंटू बी ए क्रॉस बी सी। तो अब पहले आप क्या निकालोगे? बी ए क्रॉस बी सी निकाल लोगे? निकाल के दिखाऊं? कर दोगे? आई जे के -1 -2 -3 -1 2 0। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे? फिर उसके बाद क्या करोगे? हाफ कर दोगे? छोड़ दिया आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 10, फाइंड द एरिया of a parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector। वेक्टर ए बराबर, पहले एक पैरेललोग्राम बना दूं जरा। ये रहा एक पैरेललोग्राम और इसकी दो साइड के वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे प्लस 3k, आई माइनस जे प्लस, और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j प्लस k।
2i माइनस 7j प्लस k। इसका एरिया पूछ रहा है। एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे हैं तो बहुत आसान है ना ये तो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या करेंगे इसमें हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, कर दोगे या मैं कर दूं? कर लोगे ना। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ही गया आप लोगों को। सवाल नंबर 11, लेट द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी बी सच डेट। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है। और फिर इसने एक बात और बोली, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। मतलब क्या कहना चाहता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये जो बाहर डंडे लगे हैं ये इस यूनिट वेक्टर को भी 1 बना देंगे, ये इसकी हालत ऐसी कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी है √2/3, साइन थीटा बराबर 1। साइन थीटा कितना है 1/, कब होता है π/4। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 12वां सवाल और लास्ट है, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ABCD 4 वर्टिसेस हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं -i ½ j 4k। A B C D -i ½ j 4k, i ½ j 4k, i प्लस ½ j प्लस 4k, i माइनस ½ j प्लस 4k, फिर -i माइनस ½ j, -i माइनस ½ j प्लस 4k। चारों वर्टिसेस दे दिए, इसका एरिया पूछ रहा है। तो भाई ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम ही, एरिया इसका ऐसे निकलेगा जैसे किसका निकलता है, पैरेललोग्राम का। तो आप यहाँ से लो डी से, पहले निकाल लो वेक्टर डी ए। वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, इसमें से इसको माइनस कर लेना। फिर निकाल लेना डी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। इसके बाद निकालना एरिया ऑफ ABCD। कैसे निकालोगे, DA क्रॉस DC। कर दोगे? कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दो, दिक्कत नहीं है तो कर लाना इसको।